जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी की होली जो है बहुत अच्छे से मनाए होंगे आप लोग। और अब जो है होली निपट गई है तो आप लोग जो है पुराने से अपनी चीज़ों पर दोबारा से आ जाइएगा। ठीक है, देखिएगा ये फ़ोटो आप लोगों के लिए ही लगाई गई है। सबका बचपन ऐसा ही रहा होगा। ठीक है, ये समझो हमारा बचपन है, आपका बचपन है, सबका बचपन है। ठीक है, तो इस बचपने में आप लोग रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कल जो थे आप लोग बचपन में थे, आज फिर से अपनी सीरियसनेस में आ जाइएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि होली वगैरह अच्छे से निपटा लिए होंगे। अब जो है आप लोगों का परीक्षा भी निकट आ गई है, तो आप लोग उस पर भी ध्यान दें। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि CHSL के पेपर भी स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग उनके रिव्यू भी देखिएगा और उनसे भी चीज़ें पढ़िएगा। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न है कि भारत में जब चोरी चोरा जनाक्रोश की घटना हुई तब भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय? तो देखिएगा, पहली बात तो आप लोग बताइएगा कि चोरा चोरी जनाक्रोश की घटना होती कब है। तो देखिएगा कब होती है, 5 फरवरी 1922 को। कब होती है? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में होती है। और उस समय भारत का वायसराय जो होता है वो लॉर्ड रीडिंग होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में क्या आता है? तो 1919 का रोलेट एक्ट आता है। क्या आता है? 1919 का रोलेट एक्ट आता है। इसी के समय में क्या होता है? खिलाफत आंदोलन होता है। क्या होता है? खिलाफत आंदोलन होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, लॉर्ड डफरिन के समय में क्या होता है? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो है, इसके समय में क्या होता है? तो यहाँ देखो, बंगाल विभाजन रद्द करता है। क्या करता है? बंगाल विभाजन रद्द करता है। कब? 1911 में। और इसी के समय में जो राजधानी होती है, राजधानी स्थानांतरित होती है कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली के लिए। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि जिप्सम किसका अयस्क है? बताइएगा। जिप्सम जो है वह किसका अयस्क है? पहली बात तो आप लोग जिप्सम का सूत्र बताइएगा। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, ये क्या होता है? जिप्सम होता है। और जिप्सम किसका अयस्क होता है? तो कैल्शियम का होता है। किसका होता है? कैल्शियम का होता है। कैल्शियम का और कौन सा होता है? तो कैल्सेसाइट होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। सोडियम का, तो सोडियम का एक तो होता है बोरेक्स अयस्क और एक होता है साधारण नमक। क्या होता है? साधारण नमक। ठीक है, मैग्नीशियम का होता है मैग्नेसाइट होता है। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, कौन सा होता है? मैग्नेसाइट होता है। इसके साथ में ही इसका एक होता है कार्लेलाइट। कौन सा होता है भैया? कार्लेलाइट अयस्क होता है। ठीक है, थोरियम का अयस्क क्या होता है? तो मोनोजाइट होता है। थोरियम के अयस्क का क्या नाम है? तो मोनोजाइट है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि होली त्यौहार किस हिंदी माह में मनाया जाता है? चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को या फाल्गुन की पूर्णिमा को? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? देखिएगा, इस टाइप के प्रश्न आजकल जो है वो SSC लेना शुरू कर दिया है कि दीपावली किस हिंदी माह में मनाई जाती है। ठीक है, नवरोज उत्सव क्या होता है, तो ये सब भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो देखिएगा, चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन हम लोग क्या मनाते हैं? जल्दी से बताइएगा। तो राम नवमी मनाते हैं। क्या? राम नवमी मनाते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जो है वह हम लोग क्या मनाते हैं? तो दीपावली मनाते हैं। क्या मनाते हैं गुरु? दीपावली। इसके साथ में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को
महाशिवरात्रि क्या सेलिब्रेट की जाती है? महाशिवरात्रि। साथ में ही फाल्गुन माह की पूर्णिमा को जो है वह होली मनाई जाती है। ठीक है, तो अभी होली हम लोग मनाए हैं, तो कब? तो फाल्गुन माह की पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि मधुरी नृत्य को मधुरी जनजाति के द्वारा किस राज्य में प्रस्तुत किया जाता है? आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर? बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? कि मधुरी नृत्य जो होता है ये होता कब है? तो श्रावण माह में वर्षा के समय। कब? श्रावण मतलब सावन माह में वर्षा के समय। ठीक है, सावन माह में वर्षा के समय इस नृत्य को आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। आंध्र प्रदेश में और कौन सा नृत्य होता है? तो ढिमसा नृत्य होता है। ठीक है, कौन सा होता है? ढिमसा नृत्य होता है। यहाँ पर एक गोबी नृत्य होता है। कौन सा होता है? गोबी नृत्य होता है। इसके साथ में यहाँ पर कोलाट्टम होता है। कौन सा होता है भैया? कोलाट्टम नृत्य होता है। यहाँ पर कुचिपुड़ी भी होता है। ठीक है, असम में आप लोग बताइएगा कौन सा होता है? तो देखो, असम में होता है बिछुआ। कौन सा नृत्य होता है? बिछुआ नृत्य होता है। और असम में कौन सा होता है? खेल गोपाल होता है। कौन सा होता है? खेल गोपाल नृत्य होता है। यहाँ पर बिहू नृत्य होता है। ठीक है, और कौन सा होता है? महाराष्ट्र नृत्य होता है। असम में अरुणाचल प्रदेश में कौन सा होता है? तो रिखमपाड़ा होता है। कौन सा होता है? रिखमपाड़ा होता है। यहाँ पर पोपीर नृत्य होता है। मुखौटा नृत्य होता है। अब आप लोग जरा मणिपुर के नृत्य बताइएगा जल्दी से। तो मणिपुर का एक होता है लाई हरोबा है। कौन सा है? लाई हरोबा नृत्य है। और यहाँ पर कौन सा है? तो पुंग चोलम नृत्य है। कौन सा है? पुंग चोलम नृत्य है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा होता है? एक नूपा नृत्य होता है। एक यहाँ पर जागोई नृत्य होता है। ठीक है, जागोई नृत्य। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त द्वितीय? बताइएगा। तो देखिएगा, चीनी यात्री जो फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। कौन आया था? इब्न बतूता, पहन के जूता। ठीक है, कौन आया था? इब्न बतूता आया था। हर्षवर्धन के समय में हेन सांग आया था। कौन आया था? वेन सांग आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगा स्थनीज आया था। कौन आया था? मेगा स्थनीज आया था। ठीक है, हेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। क्या कहते थे? यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। और देखिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मलेरिया परजीवी की खोज जो है वह किसके द्वारा की गई है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रॉस। क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रॉस के द्वारा मलेरिया परजीवी की खोज की गई है। आप लोग बताइएगा कि विटामिन की खोज किसने की? ये भी बताइएगा, विटामिन की खोज किसने की? साथ में रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की? विलियम हार्वे ने किसकी खोज की? और एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की? जल्दी से ये भी आप लोग बताइएगा। तो देखिएगा, रॉबर्ट कोच के द्वारा जो है वह किसकी खोज की गई है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो टीबी का बैक्टीरिया। क्या? जो टीबी का बैक्टीरिया होता है इसकी खोज किसने की है? तो रॉबर्ट कोच ने की है। विलियम हार्वे के द्वारा किसकी खोज की है? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की। किसकी? रक्त परिसंचरण तंत्र की। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की है? तो चेचक का टीका। किसका? चेचक का टीका खोजा था। इसके साथ में विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या होना चाहिए? सभी लोग बताइएगा। तो विटामिन की खोज जो है वह फंक ने की। किसने? फंक ने की है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रजत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दुर्गेश पटेल, अरुण कृष्णन, इंदिरा गांधी, विशाल तिवारी। बताइएगा जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग ये बताइएगा रजत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है। तो रजत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? अंडा उत्पादन से। किससे? अंडा उत्पादन से जुड़ा हुआ है। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई? सॉरी मतलब इसका जनक किसको कहा जाता है? तो इंदिरा गांधी को कहा जाता है। किसको? इंदिरा गांधी को कहा जाता है। दुर्गेश पटेल को, तो दुर्गेश पटेल जो हैं इनको गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है। किसका? गुलाबी क्रांति का जनक। ठीक है। अरुण कृष्णन जो हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इनको नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। किसका? नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। विशाल तिवारी जो हैं इनको लाल क्रांति का जनक कहा जाता है। किसका भैया? लाल क्रांति का जनक कहा जाता है। अब आप लोग बताएंगे कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो देखिएगा गुलाबी क्रांति जो है वह झींगा उत्पादन से संबंधित है। किससे? झींगा उत्पादन से। ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से या मत्स्य उत्पादन से। ठीक है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो टमाटर या मांस उत्पादन से। किससे? टमाटर या मांस उत्पादन से। याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्किल इंडिया मिशन को कब शुरू किया गया? 28 अगस्त 2014, 15 जुलाई 2015, 25 सितंबर 2014 या 11 अक्टूबर 2014 को। तो बताइएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत स्किल इंडिया मिशन जो है इसको कब शुरू किया गया है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा कि प्रधानमंत्री स्किल इंडिया मिशन को कब शुरू किया गया है? तो 15 जुलाई 2015 को। कब शुरू किया गया है? 15 जुलाई 2015 को इसको शुरू किया गया है। 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना, कौन सी योजना शुरू हुई थी? तो जनधन योजना को शुरू किया गया था। 25 सितंबर 2014 को जो है वो मेक इन इंडिया, क्या शुरू किया गया? मेक इन इंडिया। और 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना, क्या शुरू किया गया भैया? सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भैया। देखिएगा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी से भैया निवेदन है कि वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पट्टचित्र किस राज्य की चित्रकला है? आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा। बताइएगा कि पट्टचित्र जो है वह किस राज्य की चित्रकला है? सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा सही आंसर आप लोगों का क्या है कि पट्टचित्र जो है वह उड़ीसा की, कहाँ की है? उड़ीसा की चित्रकला है। उड़ीसा की एक चित्रकला का और नाम है जिसका नाम है सोरा। क्या नाम है? सोरा। आंध्र प्रदेश की चित्रकला का नाम है कलमकारी। क्या नाम है गुरु? कलमकारी। बिहार जो है, बिहार की चित्रकला का नाम है मधुबनी और साथ में क्या है? मिथिला। ठीक है। उत्तराखंड की चित्रकला का क्या नाम है? तो एपण। क्या है? एपण नाम है। ठीक है। अब आप लोग जरा बताइएगा कि पिथौरा, पिथौरा किस राज्य की चित्रकला है? अथिया किस राज्य की चित्रकला है? अथिया सेठी मत समझ लेना, उसको तो ले गया है कौन? केएल राहुल। ठीक है। और जादव पटिया किस राज्य की है? तुमको अथिया नहीं मिलेगी, बताइएगा जल्दी से। तो देखिएगा पिथौरा और अथिया ये दोनों गुजरात की हैं। कहाँ की हैं? गुजरात की हैं। और जादव पटिया जो है ये कहाँ की है? तो ये भैया झारखंड की है। कहाँ की हो जाएगी? झारखंड की हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सही आंसर डी ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न है कि पोला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़, गुजरात,
कर्नाटक या मध्य प्रदेश? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, पोला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हरेली मनाया जाता है। कौन सा? हरेली त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर और कौन सा मनाया जाता है? भोजली त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? भोजली मनाया जाता है। यहाँ पर मड़ई त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात में कौन सा होता है? तो भैया गुजरात में मोढेरा उत्सव होता है। कौन सा होता है? मोढेरा उत्सव होता है। पतंग उत्सव होता है। कौन सा? पतंग उत्सव होता है। रण उत्सव होता है। कौन सा होता है? रण उत्सव होता है। यहीं पर माधवपुर मेला लगता है। कौन सा? माधवपुर मेला भी लगता है यहीं पर। इसके साथ में ही कर्नाटक में कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, कर्नाटक में एक तो हम्पी उत्सव होता है। कौन सा है? हम्पी उत्सव है। यहाँ पर कंबाला मेला होता है, कंबाला त्यौहार। ठीक है, और कौन सा होता है? उगादी होता है, उगादी त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर कैलपोद होता है। कौन सा? कैलपोद होता है। मध्य प्रदेश में तो देखिएगा, मध्य प्रदेश में एक तो गणगौर त्यौहार है। कौन सा है? गणगौर त्यौहार है। और कौन सा है यहाँ पर? तो हरीरी त्यौहार है। ठीक है, कौन सा भैया? हरीरी त्यौहार है। एक यहाँ पर पीर बुधन है। कौन सा है? पीर बुधन। ठीक है, पीर बुधन त्यौहार भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। बाकी सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है कि भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? बताइएगा। तो देखिएगा, इसका आयोजन किया गया है अभी 27 फरवरी से 5 मार्च तक। इसका आयोजन जो है वह गोवा में किया गया। कहाँ पर? गोवा के अंदर किया गया। और कहाँ पर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कहाँ किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, गोवा में क्या है? तो भैया गोवा में दूध सागर जलप्रपात है। क्या है? दूध सागर जलप्रपात है। और गोवा में क्या है? तो गोवा में जो है वह जीएसटी संग्रहालय है। क्या है? जीएसटी संग्रहालय है। गोवा में क्या है? तो शराब म्यूजियम है या शराब संग्रहालय है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि त्रिपुरा की स्थापना किस वर्ष हुई? 20 फरवरी 1987, 30 मई 1987, 16 मई 1975, 21 जनवरी 1972। दूसरी चीज़ आप लोग ये भी बताइएगा कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है। देखिएगा, त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। और इसकी राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी जो है वह अगरतला है। क्या है? अगरतला है। ठीक है, अब देखिएगा, त्रिपुरा की स्थापना जो होती है वह 21 जनवरी 1972 को होती है। कब होती है? 21 जनवरी 1972 को होती है। और 21 जनवरी को ही मणिपुर और मेघालय, ये 2 राज्य और अस्तित्व में आते हैं। एक साथ किसकी किसकी? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना होती है। 20 फरवरी 1987 को किसकी स्थापना होती है? तो भैया अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की। किसकी? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना कब होती है? तो 20 फरवरी 1987 को। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। किसको? गोवा को। और 16 मई 1975 को नया राज्य कौन सा बनता है? तो सिक्किम। कौन सा बनता है? सिक्किम। भारत जब आज़ाद हुआ था तो सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा तेलंगाना कब आया गठन? तो भैया तेलंगाना कब बना? 2 जून 2014 को। कब? 2 जून
14 को। अच्छा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश कब बने, ये भी बताइएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं इनको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को। कब? 31 अक्टूबर 2019 को जो है वो किसको, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। त्रिपुरा की स्थापना जो होती है वह 21 जनवरी 1972 को होती है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय की राजधानी भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि प्रथम भारतीय महिला जिसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आशा पूर्णा देवी, अमृता प्रीतम, प्रतिमा पुरी या अरुंधति रॉय, बताइएगा। तो देखिएगा, पहली महिला जिनको क्या मिला था, बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो अरुंधति राय थी। और कब? 1997 में। और इनका एक नॉवेल था, क्या नाम था जिसका, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्या था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, इसके लिए इनको क्या दिया गया था, बुकर पुरस्कार दिया गया था। आशा पूर्णा देवी जो थी इनको प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, प्रथम महिला हैं। ठीक है ये, और कब? तो 1976 में, महिलाओं में। ठीक है, अमृता प्रीतम जो है इनको प्रथम महिला साहित्य अकादमी, कौन सा मिला, प्रथम साहित्य अकादमी, कब मिलता है, 1956 में। और प्रतिमा पुरी जो थी यह पहली समाचार पत्र पढ़ने वाली महिला थी, मतलब न्यूज रीडर, न्यूज पढ़ने वाली। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम न्यूज रीडर, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, बताइएगा। भोपाल, कानपुर, नई दिल्ली या गुरुग्राम, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वह भोपाल में स्थित है। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है। भोपाल में ही राष्ट्रीय दूर संचार संग्रहालय स्थित है। क्या है? संग्रहालय स्थित है। कानपुर में तो भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र है। क्या है भैया? भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र है। देखिएगा, दिल्ली में बहुत चीज़ें हैं। ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का मुख्यालय है। नई दिल्ली में रेल संग्रहालय है। क्या है? रेल संग्रहालय है। यहाँ पर DRDO का हेड ऑफिस है। गुरुग्राम में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। क्या है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। और क्या है? तो यहाँ पर ISA, इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम के अंदर है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। 10 दिसंबर, 5 दिसंबर, 11 दिसंबर या 4 जनवरी, बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है वह 11 दिसंबर को मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया? मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और 4 जनवरी को जो है वह विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा? ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहिए PDF के लिए। तो PDF के लिए जो है वह आप लोग @selection mentor नाम से सर्च कर सकते हैं और हमारी PDF जो है उसको
विद आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अब आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क का प्रश्न है। आप लोग बताइएगा कि राइडर कप किससे संबंधित है। ठीक है, वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है। वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है। इसके साथ में बाकर कप किससे संबंधित है। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है। ये 4 प्रश्न हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में वीडियो खत्म हो जाने के बाद में आंसर करना है। बाकी भैया देखो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। अगर आपका कोई डाउट रह रहा है तब भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप लोगों का डाउट है तो आप लोग जो है बाकायदा आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर भी पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।